नमस्कार। डायोड, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न अध्ययन करेंगे: पीएन जंक्शन डायोड का कार्य करना, रेक्टिफायर की तरह डायोड, डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चारित्रिक लक्षण, लाइट एमिटिंग डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स, आउट ऑफ फेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर CE। यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ एक्सपाइस वर्जन 3.1.0, उबुंटू लिनक्स OS वर्जन 14.04। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको एक्सपाइस जूनियर इंटरफेस से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले एक पीएन जंक्शन डायोड परिभाषित करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक यंत्र होता है जो एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाह करता है। यह अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में बदलता है। हम पीएन जंक्शन डायोड के हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करने को दिखाएंगे। इस परीक्षण में हम निम्न करेंगे: फॉरवर्ड बायस में AC सिग्नल को DC सिग्नल में बदलना, रिवर्स बायस में AC सिग्नल को DC सिग्नल में बदलना, एक संधारित्र यानी कैपेसिटर उपयोग करके AC कंपोनेंट को फिल्टर करना। अब मैं सर्किट कनेक्शंस समझाऊंगी। 1K प्रतिरोधक ग्राउंड और A2 के बीच जोड़ा गया है। पीएन जंक्शन डायोड A2 और साइन के बीच जोड़ा गया है। साइन A1 से जोड़ा गया है। यहाँ साइन एक AC स्रोत है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर A1 पर क्लिक करें और ch1 तक खींचें। A1 ch1 पर निर्दिष्ट किया गया है। A2 पर क्लिक करें और ch2 तक खींचें। A2 ch2 पर निर्दिष्ट किया गया है। वेव्स को समायोजित करने के लिए मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को खिसकाएं। दो साइन वेव्स बनती हैं। काला वक्र वास्तविक साइन वेव है। लाल वक्र रेक्टिफाइड साइन वेव है। लाल वक्र का ऋणात्मक भाग पूरी तरह से हट गया है क्योंकि यह रेक्टिफाइड यानी संशोधित वेव है। डायोड के थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुंचने के बाद धनात्मक भाग शुरू होता है। फॉरवर्ड बायस में AC सिग्नल DC सिग्नल में बदल जाता है। ch1 पर क्लिक करें और विड्थ तक खींचें। ch2 पर क्लिक करें और विड्थ तक खींचें। विंडो के दाईं तरफ वोल्टेज और आवृत्ति की वैल्यूज को देखें। डायोड कनेक्शन पलटने पर रिवर्स बायस में AC सिग्नल DC सिग्नल में बदल जाता है। हम 10 माइक्रोफैरड संधारित्र उपयोग करके साइन वेव को फिल्टर करेंगे। उसी कनेक्शन में 1K प्रतिरोधक को 10 माइक्रोफैरड संधारित्र से बदलें। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखें। प्लॉट विंडो पर हम देख सकते हैं कि रेक्टिफाइड साइन वेव फिल्टर होती है। यहाँ AC कंपोनेंट DC में रिपल कहलाता है। अब हम पीएन जंक्शन डायोड और LEDs के डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। मैं सर्किट कनेक्शंस समझाऊंगी। PVS 1K प्रतिरोधक के द्वारा इन1 से जोड़ा गया है। इन1 पीएन जंक्शन डायोड के द्वारा ग्राउंड से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। प्लॉट विंडो पर परिणाम देखें। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें। डायोड IV चुनें। आईज IV कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कीमेटिक विंडोज खुलती हैं। स्कीमेटिक विंडो सर्किट डायग्राम दिखाती है। आईज IV कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही वोल्टेज 0.6 वोल्ट्स तक बढ़ती है। फिट बटन पर क्लिक करें। डायोड इक्वेशन और आइडियलिटी फैक्टर दिखते हैं। डायोड का आइडियलिटी फैक्टर 1 और 2 के बीच परिवर्तित होता है। हम सर्किट में एक एक करके डायोड को लाल, हरी और सफ़ेद LEDs से बदलेंगे। कृपया ध्यान दें LED केवल एक ही दिशा में चमकती है। यदि यह नहीं चमके तो दिशा पलटें और दोबारा कनेक्ट करें। सबसे पहले सर्किट में लाल LED कनेक्ट करते हैं। यह सर्किट डायग्राम है। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें। डायोड IV चुनें। आईज IV कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें।
डायोड IV वक्र में शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही वोल्टेज 1.7 वोल्ट तक बढ़ती है। अब सर्किट में हरी LED कनेक्ट करते हैं। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें, डायोड IV चुनें। आईज़ IV कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। डायोड IV वक्र में शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही वोल्टेज बढ़कर 1.8 वोल्ट्स हो जाती है। यहाँ वैल्यू थोड़ी सी बदल सकती है। अब सर्किट में सफ़ेद LED कनेक्ट करते हैं। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें, डायोड IV चुनें। आईज़ IV कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। डायोड IV वक्र में शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही वोल्टेज बढ़कर 2.6 वोल्ट्स हो जाती है। अब हम 180 डिग्री आउट ऑफ फेज साइन वेव्स दिखाएंगे। हम यह एम्पलीफायर उपयोग करके साइन के आउटपुट को पलटकर कर सकते हैं। यहाँ एम्प्लीफिकेशन यानी आवर्धन के लिए हम 51 के प्रतिरोधक उपयोग कर रहे हैं। मैं सर्किट कनेक्शन समझाऊंगी। A1 साइन से जोड़ा गया है, 51 के प्रतिरोधक साइन और इन के बीच जोड़ा गया है। आउट A2 से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखें। प्लॉट विंडो पर A1 पर क्लिक करें और ch1 तक खींचें। A1 ch1 पर निर्दिष्ट किया जाता है। A2 पर क्लिक करें और ch2 तक खींचें। A2 ch2 पर निर्दिष्ट किया जाता है। वेव्स को समायोजित करने के लिए मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को खिसकाएं। दो साइन वेव्स जो 180 डिग्री से फेज में अलग हैं उत्पन्न होती हैं। ch1 पर क्लिक करें और फिट तक खींचें। ch2 पर क्लिक करें और फिट तक खींचें। दाईं तरफ वोल्टेज और आवृत्ति की वैल्यूज दिखती हैं। ch1 पर राइट क्लिक करें। विंडो में नीचे वोल्टेज, आवृत्ति और फेज शिफ्ट की वैल्यूज दिखती हैं। अब हम ट्रांजिस्टर कलेक्टर एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र प्लॉट करेंगे। कृपया 2N2222 NPN ट्रांजिस्टर उपयोग करें। ट्रांजिस्टर के तारों को इस प्रकार जोड़ें जिससे ट्रांजिस्टर एक्सपाइस किट से अच्छी तरह से जुड़ सके। मैं सर्किट कनेक्शन समझाऊंगी। SQR1 200 के प्रतिरोधक से जोड़ा गया है। 200 के प्रतिरोधक ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ा गया है। PVS 1 के प्रतिरोधक उपयोग करके कलेक्टर से जोड़ा गया है। इन 1 के प्रतिरोधक और कलेक्टर के बीच जोड़ा गया है। एमीटर ग्राउंड से जोड़ा गया है। 100 माइक्रोफैरड्स संधारित्र 200 के प्रतिरोधक और ग्राउंड के बीच जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखें। प्लॉट विंडो पर सेट PVS को 3 वोल्ट्स करें। आंतरिक वोल्टेज देने के लिए PVS को 3 वोल्ट्स पर सेट किया गया है। एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें और ट्रांजिस्टर CE चुनें। आईज़ जूनियर ट्रांजिस्टर CE कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कीमेटिक विंडोज खुलती हैं। स्कीमेटिक विंडो सर्किट डायग्राम दिखाती है। आईज़ जूनियर ट्रांजिस्टर CE कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो पर बेस वोल्टेज को 1 वोल्ट करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। कलेक्टर करंट बढ़ती है और नियत हो जाती है। कलेक्टर करंट लगभग 0.3 मिली एम्पियर है। बेस करंट 2 माइक्रो एम्पियर है। बेस वोल्टेज को 2 वोल्ट्स करें और स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। कलेक्टर करंट 1.5 मिली एम्पियर है। बेस करंट 7 माइक्रो एम्पियर है। बेस वोल्टेज को 3 वोल्ट करें और स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। कलेक्टर करंट 2.7 मिली एम्पियर है। बेस करंट 12 माइक्रो एम्पियर है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न अध्ययन किया। पीएन जंक्शन डायोड का कार्य करना, रेक्टिफायर की तरह डायोड, डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स, LED IV कैरेक्टरिस्टिक्स, आउट ऑफ फेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर CE। एक नियत कार्य में
प्रकाश की तीव्रता और स्रोत से इसका परिवर्तन मापें। यह सर्किट डायग्राम है। आउटपुट इस प्रकार दिखना चाहिए। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।